देखते हैं, हमें कुछ आइडिया मिल गया, इससे हमें कोई काम हो सकता है। देखिए इसका स्कीमेटिक नहीं है, लेकिन हमने ढूंढा कैसे, एक आईसी को फॉलो करते करते हम यहाँ तक पहुँच गया है। हमें मिल गया है कि कौन सा सीरियल डेटा है, कौन सा सीरियल क्लॉक है, कौन सा आईएनटी है, कौन सा वीडीडी है, सब हमें मिल गया है। बाकी अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक सैमसंग A9 प्रो मोबाइल है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका बैक स्विच और रिसेंट स्विच ये दोनों काम नहीं कर रहा है। ये बेसिकली सेंसर होता है, तो आज हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एक्चुअली ये फ़ोन मेरे बड़े भाई की फ़ोन है और कुछ दिन पहले इसका एलसीडी ख़राब हो गया था। देख पा रहे हैं, एलसीडी ख़राब हो गया था, तो भाई ने बोला ओरिजिनल एलसीडी चाहिए। तो ओरिजिनल एलसीडी सिर्फ सर्विस सेंटर में मिलता है, तो मैं भाई को कहा था कि आप सर्विस सेंटर में दीजिए। तो भाई ने सर्विस सेंटर पे दिया है, उन्होंने एलसीडी तो बदल दिया है। फिर भाई को कॉल करके बोला कि उसका साफ बोर्ड ख़राब है, ये जो साफ बोर्ड देख पा रहे हैं, बोला साफ बोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है, साफ बोर्ड आप ओरिजिनल लगा दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, ओरिजिनल का कीमत आपको लगभग 800 से 1000 तक जा सकता है। तो उन्होंने सब कुछ मिलकर 800 लिया है, टोटल 6200 में कंप्लीट किया है एलसीडी और ये जो साफ बोर्ड है ये चेंज करके। फिर कुछ दिन चला, उस टाइम जब चल रहा था तो उसमें नेटवर्क का इशू बहुत था और कुछ दिन चलने के बाद अभी ये होम बैक स्विच और रिसेंट स्विच ये दोनों काम नहीं कर रहा है। इसमें देखिए मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। मैं मोबाइल को ऑन करके आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बार देख लीजिए। एक इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे आप फॉलो रखिए, यहाँ पे देखिए लाइट आया, ये ब्लिंकिंग कर रहा है, ये देखिए किस तरह से इंडिकेट कर रहा है। देखिए अभी बंद हो गया और इसमें काम भी नहीं चल रहा है। दोबारा देख लीजिए इसका कंडीशन। ये वैसे तो ये छोटा मोटा केस है, लेकिन बहुत ख़तरनाक भी है, मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। ये देखिए अभी लाइट आया, देखिए ब्लिंकिंग कर रहा है। सेम ये जिस तरह से ब्लिंकिंग कर रहा है, सेम जितने बार हम ऑन करते हैं तो इस तरह का ब्लिंकिंग करता है, यानी कि इसमें कुछ इंडिकेट कर रहा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो बड़े भाई ने मेरे को दिया है, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो इसमें इज्जत चला जाएगा इसलिए मैं इसके ऊपर कोशिश किया थोड़ा बहुत, तो मुझे लगा कि ये साफ बोर्ड प्रॉब्लम है। मार्केट से मैंने साफ बोर्ड लिया है। साफ बोर्ड लेने के बाद मैं जो कुछ भी देखा मैं आपको शेयर करूंगा ज़रूर। 1 मिनट आप रुकिए, पहले ऑन होने दीजिए। देखिए जो इंडिकेट कर रहा है उसके हिसाब से मैंने भाई को एक बार बोला अगर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो एक बार रीसेट मारेंगे, क्योंकि कभी कभी ये सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है। तो देखिए रीसेट मारने के बावजूद ये इसमें काम नहीं कर रहा है और इसमें कोई भी लाइट नहीं आ रहा है। होम बटन तो काम कर रहा है, मैंने पहले देखा था, लेकिन अभी ये रीसेट कंडीशन में होम बटन काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो वॉइस असिस्टेंट आया है उसका मतलब ये होम बटन काम कर रहा है। तो इसमें मैंने जो देखा है, जब मैं मोबाइल को ओपन किया तो हमें मालूम चल गया। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ और जो कुछ भी हम दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि कुछ देर बाद मैं आपको बताऊँगा क्यों लंबा होगा। ये छोटा मोटा केस तो है, लेकिन इसमें समझने वाली बात बहुत है। तो देखिए अगर ये साफ बोर्ड ओरिजिनल होता, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आईसी होता है नेटवर्क के लिए और यहाँ पे भी होता है, ठीक है। यहाँ पे आईसी होता है, यहाँ पे आईसी होता है और यहाँ पे देखिए जितने सारे रजिस्टर की जगह है ये सब उन्होंने जंपर कर दिया है, सभी के सभी जंपर है।
देखिए, सिर्फ इतना नहीं, इसमें भी देखिए, ये मैंने नया सब बोर्ड लिया है मार्केट से। इसमें देखिए, मैं जब मार्केट में पूछा था तो वो बोल रहा है ओरिजिनल है, उसमें आईसी है। तो आईसी किस तरह से, देखिए हम लोगों को किस तरह से पागल बना रहे कंपनी। यहाँ पे देखिए, आईसी के जगह एक रजिस्टर सिर्फ बिठा दिया है, ऊपर ब्लैक कलर है। लोगों को लाएगा, जो इसमें जानते नहीं है उनको लाएगा कि हाँ इसमें आईसी है। मैं एक भाई को मार्केट में भेजा था तो वो बोला हाँ इसमें आईसी है, लेकिन जब मेरे पास आया तो मैं देखकर हैरान हो गया कि इसमें आईसी तो है, लेकिन ये किस तरह का आईसी है। यहाँ पे देखिए, इसमें आईसी है 1 2 3 4 टोटल 8 पिन का आईसी है, लेकिन यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है। और एक बार मैं आपको हिला के भी दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए किस तरह से हम लोगों को पागल बना रहा है। ओरिजिनल बोला है, और यहाँ पे देखिए ये तो आईसी की जगह है, तो सिर्फ एक रजिस्टर बिठाने से क्या सब कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा इसमें और एक चीज़ हो सकता है, नुकसान हो सकता है, क्योंकि आईसी में सिग्नल होता है, अलग अलग वोल्टेज लाइन होता है। अगर इस तरह से एक रजिस्टर बिठा देगा तो हो सकता है ये सिग्नल लाइन शॉर्ट हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस तरह से सब पागल बना रहे। तो मैंने जब देखा तो इसमें भी इस तरह से रजिस्टर था, इसमें भी रजिस्टर था। मैंने जब ओपन करके देखा तो मैं सबसे पहले रजिस्टर को निकाल दिया और फिर चेक किया कि रजिस्टर की वजह से तो अगर होता है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो चलिए आज हम इसके ऊपर रिपेयर करेंगे। मैं थोड़ा बहुत देखा है, स्कीमेटिक ढूंढा है, लेकिन हमें स्कीमेटिक भी नहीं मिला। और ये A9 Pro मॉडल है, इसमें अगर स्कीमेटिक नहीं मिलेगा तो हम कैसे रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये टच सेक्शन है, इसमें बहुत सारे आईसियाँ हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा। चलिए आज हम अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से इसके ऊपर काम करेंगे और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। इसलिए आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, वीडियो को आप आखिर तक देखिए, हमेशा जैसे देखते हो आप लोग। प्लीज़ आप आखिर तक देखिएगा, इसमें आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया है कि इसमें हम इस तरह से काम करूँगा। अगर ये सक्सेस हो या ना हो, हम ये वीडियो डाल देंगे आप लोगों के लिए, लेकिन हम जो भी फॉलो करेंगे वो आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें स्कीमेटिक नहीं है। तो चलिए देखते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा आप लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियो डालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। Mobile Dr. Mijanur, Software and Hardware Solutions. तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे। ये जो सब बोर्ड है इसमें हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे पास नया सब बोर्ड है, ये आप देख पा रहे हैं। तो हम जो कुछ भी करेंगे इसमें ट्रेसिंग जो करेंगे इसमें करेंगे, उसके बाद हम मोबाइल में करेंगे, क्योंकि मोबाइल की कोई भी स्कीमेटिक मेरे पास नहीं है। तो हमें सबसे पहले ट्रेस करना पड़ेगा। देखिए ये बैक बटन और ये रिसेंट बटन है। तो अगर हमारा प्रॉब्लम क्या है कि ये रिसेंट और बैक बटन काम नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, इसका जो बटन है इसमें से हम ट्रेस करेंगे, और ये जो कनेक्टर है ये कनेक्टर तक किधर तक जा रहा है वहाँ पे हम देखेंगे, और उसके हिसाब से हम ट्रेसिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा बैक सेंसर है और ये रिसेंट है। तो हम मल्टीमीटर को डार्ट मोड में ऑन करेंगे, और ये मैं साइड में कर लिया है। तो बैकग्राउंड कैमरा को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और मल्टीमीटर हम सामने रख देंगे। बैकग्राउंड कैमरा की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है, मैं क्लोज कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। और मल्टीमीटर हम बैक लेफ़्ट साइड रख देता हूँ, थोड़ा साइज़ बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो सेंसर काम करता है कहाँ से लाइन है इसका। यहाँ पे देखिए ये जो एलईडी है ये सेंसर का एलईडी है, बैक स्विच और रिसेंट स्विच को दिखाई देता है।
तो ये एलईडी है और यहाँ से 2 लाइन यहाँ पे जा रहा है, तो हम इसको फॉलो करेंगे। फॉलो हम इस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 टीपी पॉइंट है, उसका मतलब ये हमारा सेंस लाइन है। एक बार देख लेते हैं। मीटर को मैंने बाज़ार मोड में रख दिया है, लेकिन इस तरह से बाज़ार मोड में चेक नहीं होगा। मेरा मीटर में बाज़ार मोड में है, सिर्फ रजिस्टर की वैल्यू वो भी 100 के नीचे देगा, 100 ओम्स के नीचे, तो हम डायोड मोड में रख दिया है। जो येलो कलर का मीटर आता है उसमें आप डायोड मोड में चेक कीजिएगा, कोई भी मोबाइल हो। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारा ये जो लाइन है यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं। आप लोग प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको 100% कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाएगा। मैं जिस तरह से ट्रेसिंग करूँगा वो नॉलेज आपको मिल जाएगा, भले ही हमारा काम हो या ना हो। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने पैड चेंज कर लिया है नीचे की, इसमें अच्छे से दिखाई देते हैं। तो ये हमारा टीपी पॉइंट है और ये हमारा जो सेंसर है, टच सेंसर, इसका टीपी पॉइंट यहाँ पे आए हैं। ये जो 2 लाइन दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये वही लाइन है, तो उसका मतलब यहाँ पे टेस्ट पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक टेस्ट करेंगे कि इसमें से कौन सी लाइन बीप दे रहा है। यहाँ पे तो आना चाहिए, क्योंकि ये मेन सॉकेट है, यहाँ से मोबाइल के पीसी में जाता है। तो यहाँ पे हम टेस्ट कर लेते हैं। इस तरफ तो नहीं है, इस तरफ भी देख लेते हैं। यहाँ पे कहीं थोड़ा बहुत दिया था। ये लाइन इसका नहीं है, ये कोई दूसरा होगा, क्योंकि ये अगर हम ग्राउंड से चेक करेंगे तो हमारा कितना रीडिंग आ रहा है, बिल्कुल कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है दोनों में। तो ठीक है, हम देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा तो हमारा बीप देगा या तो वैल्यू 0 होगा, लेकिन यहाँ पे ये लाइन नहीं है डायरेक्ट। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है टच सेंसर का लाइन, वो लाइन यहाँ पे नहीं है। तो एक आईसी दिखाई दे रहा है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे रख देंगे कोने में, और ये जो टीपी पॉइंट है यहाँ से हम टेस्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा ये टीपी पॉइंट से यहाँ तक कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसका मतलब मुझे जितना दूर लग रहा है कि ये हमारा टच सेंसर के लिए ये आईसी यूज़ हुआ है। तो ठीक है, ये तो हमारा हो गया है बैक स्विच, और ये हमारा रिसेंट स्विच। तो रिसेंट को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कागज़ है, एक बार निकल के देखते हैं। ये 2 लाइन जा रहा है, तो उसका मतलब ये जो 2 रजिस्टर है, ये 2 रजिस्टर है, यहाँ पे उसका लाइन होगा कहीं ना कहीं। तो ठीक है, हम यहाँ से देखते हैं। ये जो रजिस्टर है यहाँ से ये आईसी तक देखते हैं। यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इस तरफ नहीं मिल रहा है, सिर्फ इस तरफ मिल रहा है, और यहाँ तक मिल रहा है, और यहाँ तक मिल रहा है, लेकिन 163 वैल्यू है। उसका मतलब ये लगभग शायद 100 ओम्स की रजिस्टर होगा। तो उसका मतलब क्या है, ये जो आईसी है ये दोनों बटन काम करने के लिए होता है। ये जो रिसेंट और ये जो बैक है उसका सेंसर ये है, क्योंकि ये एक ही लाइन से ही सेंस करता है, 2 लाइन नहीं होता है, इसमें कोई स्विच भी नहीं होता है, ये सिर्फ टच को सेंस करता है। तो इसके लिए एक अलग से आईसी होना चाहिए। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो यही आईसी है। और ये आईसी की पिन नंबर देख लेते हैं। ये 1 नंबर है, तो ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 8 होगा। तो ऐसा करके कनेक्टेड कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा रिसेंट स्विच हो गया, और ये हमारा बैक स्विच। तो उसका मतलब ये लाइन यहाँ पे जा रहा है 12, 13, 14, 13 और 14, ठीक है। अभी चलते हैं, हम स्कीमेटिक में चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि ये साफ बोर्ड का ही फंडा है मुझे लग रहा है, लेकिन ये हमें कंफर्म करना पड़ेगा। तो चलिए स्कीमेटिक में देखते हैं।
तो ये देखिए मैंने स्कीमेटिक ओपन कर लिया है। अभी हम इसका मॉडल सर्च करेंगे। तो सबसे पहले तो हम हार्डवेयर सॉल्यूशन में देखेंगे। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में हम सैमसंग में जाएंगे। ये सीरीज़ है, ये 910 है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑन ऑफ वॉल्यूम, माइक, स्पीकर, ईयर स्पीकर, लाइट, हैंड्स फ्री, इनपुट आउटपुट, कंपोनेंट, सीपीयू, फिंगरप्रिंट, एलसीडी, टच स्क्रीन। स्क्रीन ये हमारा पीडीए लाइन है, टच स्क्रीन। ये हमारा होम और रिसेंट स्विच नहीं है। चार्जर, डाटा एसडी कार्ड इसमें तो नहीं है, हार्डवेयर में तो नहीं है। ठीक है, हम हार्डवेयर छोड़ के हम चलते हैं स्कीमेटिक में। स्कीमेटिक में हम सैमसंग में जाएंगे, ये सीरीज़ चूज़ करेंगे क्योंकि ये सीरीज़ की फ़ोन है। तो ये सीरीज़ में हमारा कितना है 910, यहाँ पे 910। अरे यार, यहाँ पे देखिए लेआउट है, सर्विस मैनुअल है और डायग्राम है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो इसके हिसाब से हमारा ये यूज़लेस स्कीमेटिक है, इसमें कोई काम नहीं आएगा। लेआउट तो हमें दिखाई देगा लेकिन स्कीमेटिक मेन है। तो स्कीमेटिक भी नहीं है, लेआउट भी मेन होता है, लेकिन दोनों ही चाहिए। लेकिन इसमें सिर्फ लेआउट है। तो सर्विस मैनुअल एक बार देख लेते हैं, कभी कभी इसके अंदर भी स्कीमेटिक रहता है। तो देखते हैं। अच्छा, ये लेवल 3 रिपेयर, उसका मतलब क्या है, इसमें हमें कोई भी स्कीमेटिक नहीं मिलेगा। ये लेवल 3 रिपेयर जो होता है, इसका हम लोगों का कोई काम नहीं है। तो हम ब्लॉक डायग्राम देख के क्या करेंगे, फिर भी एक बार ओपन करके देखते हैं। अभी तो कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे देखिए ब्लॉक डायग्राम में हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है मेन बोर्ड में तो नहीं है, मदर बोर्ड में तो नहीं है, ये सब बोर्ड में है। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, पीसीडी ओपन करते हैं और इसकी जो आईसी की नंबर है, नंबर के हिसाब से सर्च करेंगे। ये आईसी हमारा कोई दूसरा मोबाइल में अगर होगा तो उसके डायग्राम के हिसाब से हम देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, TC305K। तो पीसीडी क्या होता है, आप लोगों को बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा और आप लोग भी जानते भी होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, इसमें सिर्फ हम सर्च करूंगा। ये होता है पार्ट्स कॉम्पेटिबल डाटाबेस होता है पीसीडी, और ये बहुत अच्छा फीचर्स है, मेरे को बहुत अच्छी लगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं आईसी की नंबर TC305K है ना, इसमें जी K है। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं, देखते हैं कोई दूसरा फ़ोन में अगर मिल जाए। अच्छा देखिए, यहाँ पे मिल गया है। सैमसंग ब्रांड होता है, सैमसंग मॉडल G615 है। इसका मतलब है J7 मैक्स। लोकेशन नन है, लोकेशन नहीं दिख रहा है। पार्ट नंबर, ये हमारा आईसी की नंबर है, ये भी आईसी नंबर है। और डिस्क्रिप्शन में देखिए आईसी टच, उसका मतलब ये टच के लिए होता है। तो टच का मतलब क्या है, ये होम और रिसेंट ये दोनों बटन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो एक कौन सा मॉडल है, G615। चलिए एक बार देख लेते हैं। स्कीमेटिक G सीरीज़ 615, ये है 615। अरे यार, यहाँ पे भी देखिए लेआउट, सर्विस मैनुअल, ब्लॉक डायग्राम, मतलब इसका भी नहीं है। ठीक है, हम लास्ट ट्राई करते हैं एक चीज़, अगर हमें ब्लॉक डायग्राम मिल जाए तो बढ़िया होगा। सॉरी, बिट मैप में देखते हैं। ये सीरीज़, ये 910, ये 910, हाँ बिट मैप मिल गया। लेकिन इसमें तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर भी हम बिट मैप के हिसाब से जाएंगे, देखते हैं सब बोर्ड अगर मिलता है। ठीक है, बिट मैप पे तो सब बोर्ड नहीं मिलेगा, फिर भी देखते हैं। अरे देखिए, इसमें बिट मैप में सिर्फ और सिर्फ मदरबोर्ड है और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब इसमें भी हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, ये जो आईसी नंबर है इसके हिसाब से हम गूगल पे सर्च करते हैं, उसमें हमें कुछ मिल सकता है। चलिए, मैंने गूगल क्रोम ओपन किया, यहाँ पे सर्च करते हैं
305K 305K सैमसंग। एक बार सैमसंग सर्च करके देखते, अगर इसका कोई कॉम्पिटिबल मिल जाए तो ठीक है। इसमें कहाँ पे है कुछ तो नहीं। अच्छा, कहीं कहीं ये लाइट आईसी भी बोल रहा है, देखिए 16 पिन लाइट कंट्रोल आईसी चिप। पता नहीं ये क्या है, कंफर्म करने के लिए हम जाएंगे, देखते हैं। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें भी कुछ ज़्यादा पता नहीं चलेगा। अच्छा, मोबाइल आईसी कंपेबिलिटी, हाँ यहाँ पे मिल सकता है। देखिए यहाँ पे TC 305 आईसी नंबर है, J330। ठीक है, हम इस वेबसाइट में जाके देखते कि अगर हमें कुछ आइडिया मिल जाए तो सही होगा। यहाँ पे तो बहुत सारे आईसी की कॉम्पेटिबल है, तो आप लोग भी सर्च करके आईसी के हिसाब से देख सकते हैं। ये बहुत बढ़िया एक वेबसाइट है, BinuMobiles.com। ठीक है, हम एक काम करते हैं, देखिए बहुत सारे आईसी की डाटा शीट यानी कि कॉम्पेटिबल कहाँ पर लगी हुई है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि देखिए PMI 8952, Lenovo Oppo A57, ये सब जो मॉडल में है वो यहाँ पे लिखा है। तो आप आईसी नंबर से यहाँ पे पता कर सकते हैं कि कौन सी मॉडल में लग सकता है। ठीक है, अभी हमें ढूंढना है TC 305। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Ctrl F दबाएंगे, Ctrl F, तो यहाँ पे फाइंड होगा। यहाँ पे देखिए फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे TC 305, मिल गया। देखिए यहाँ पे ये जो आईसी है J330 और ये 10, ये 105, उसका मतलब ये 10 इसमें मिल रहा है। तो ये दोनों मॉडल में हम सर्च कर सकते। तो चलिए देखते। तो फिर से हम जाएंगे, फिर से हम स्कीमेटिक में जाएंगे और J330 में देखेंगे सर्च करके। हमें पता करना है कि वो आईसी की कॉन्फ़िगर क्या क्या है। कितना मिला, J330। अगर इसमें मिल जाए तो नसीब अच्छा होगा। 320 330F, हाँ देखिए मिल गया। उसका मतलब हमें कुछ आइडिया मिल सकता है इसमें से, देखते हैं क्या मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है जो हम काम करते हैं उसका डायग्राम नहीं मिलता है और हम ढूंढते हैं, बहुत ढूंढते हैं कहाँ पे मिलेगा, लेकिन हम आईसी के हिसाब से दूसरा मोबाइल में भी काम कर सकते हैं। तो अभी हम माइक्रोस्कोप की कैमरा को बंद करेंगे, बेटर होगा यहाँ पे समझने में, देखने में। चलिए हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। इसके ऊपर हम सर्च करते हैं वो जो आईसी की नंबर है, इसका J330 स्कीमेटिक में हम सर्च करेंगे डायरेक्ट। स्कीमेटिक को मैंने जूम कर लिया, TC 305 सर्च, मिल गया। देखिए ये आईसी की डाटा शीट है, या मतलब डायग्राम हमें मिल गया। हमें सिर्फ इसको ज़रूरत है, बाकी ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं ये आईसी कितना पिन है, 16 पिन है। तो हमारा माइक्रोस्कोप ऑन करते हैं, इसमें भी 16 पिन है। देखिए यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो ये 16 पिन है, 1 नंबर, 4, 8, 12, 16। तो देखिए अभी हम यहाँ पे इसको सर्च करके देख सकते हैं और इसमें से ही फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा। तो इसमें पहले तो हम ये देखेंगे कि आईसी वर्क कैसे कर रहा है, इसके लिए कौन कौन सी प्रोटोकॉल काम कर रहा है। तो देखिए ये हमारा 16 नंबर पिन में क्या है, 16 नंबर में VDD-IO इनपुट आउटपुट। तो ये क्या है, VDD टास्क 2.2 वोल्ट। ठीक है, फुल मैच नहीं करता है, लेकिन आईसी के हिसाब से हम आईसी के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट होता है उसको हम पता कर सकते हैं।
बाकी ये लाइन कहाँ से आ रहा है वो हम ढूंढेंगे तो पागल हो जाएंगे, मैच नहीं होगा। तो एक नंबर ये आईसी की एक नंबर पिन है I2C, देखिए I2C सीरियल डेटा, तो उसका मतलब क्या है, ये आईसी I2C में काम करता है। टच की सीरियल डेटा 1.8, टच की सीरियल क्लॉक 1.8। चलिए ये तो 2 पिन हो गया। और 3 नंबर VSS वोल्टेज सोर्स टू सोर्स, मतलब ये क्या है, ग्राउंड। देखिए ग्राउंड सिंबल है, आप लोगों को सिंबल भी पता होना चाहिए। ये ग्राउंड है और ये VDD INT, इसमें कैपेसिटर होता है, अगर देंगे तो बेटर, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। अच्छा 5 नंबर पे क्या है, रीसेट बटन, B है, रीसेट बटन होगा। तो 5 नंबर पे देखिए टच INT, मतलब ये भी कम्युनिकेट कर रहा है CPU से। ये जो प्रोटोकॉल होता है ये CPU से ही होता है, ठीक है। अगर CPU से ये प्रोटोकॉल मिसिंग है, लेकिन ये प्रोटोकॉल I2C बहुत जगह पर जाता है, तो इसके लिए अगर ये मिसिंग रहता है तो हमें CPU रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। दूसरे जगह पर हम जंपर करेंगे, डेटा टू डेटा, क्लॉक टू क्लॉक, तो हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं 5 नंबर हमारा टच INT हो गया। बाकी यहाँ पे 7 नंबर पे VSS ग्राउंड है। यहाँ पे हमें जो जो रिक्वायरमेंट है उसको हम देख लेते हैं। इसमें ये जो ग्रिप सेंसर है ये इस मोबाइल के लिए J330 के लिए है, हमें इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ज़रूरत है ये टच की। और बाकी यहाँ पे हमने देखा क्या कि यहाँ पे ये जो 13 और 14 नंबर पे हमारा 2 टच सेंसर है, मतलब बैक स्विच और रिसेंट स्विच दोनों यहाँ पे है। तो हम 13-14 में देखेंगे इस आईसी की। तो देखिए 13-14 हमारा इस आईसी में एनसी है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो और कहीं देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेनू सेंस, बैक सेंस, उसका मतलब ये जो टच हमारा ये जो आईसी है, ये जो 2 काम कर रहा है वो यहाँ से लिया है। कितना पिन से, कौन कौन सी नंबर से, 11 और 12 लाइन से, मतलब ये जो 11 और 12 है, इन दोनों से ये जो J330 मॉडल है इसमें काम में लगाया है। लेकिन इसमें हमारा जो मॉडल है इसमें 13 और 14, ठीक है। तो हम ये चीज़ याद रखेंगे कि हमें जो देखना है अभी, ये टच के लिए जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है, वोल्टेज लाइन को देखेंगे, सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक, INT, ठीक है। तो स्कीमेटिक हमारा ऐसे ही रहेगा। हम एक काम करते, चलिए काम ऐसा करते हैं, हम पहले माइक्रोस्कोप पे चलते और फिर इसकी एक फ़ोटो ले लेते हैं अच्छे से। हम यहाँ से एक डायग्राम बनाएंगे और उसके हिसाब से हम पता करेंगे कि हमारा मदरबोर्ड में कहाँ जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और हमें आइडिया मिल रहा है कि ये जो मोबाइल है इसका तो बिट मैप मिल रहा है, ठीक है, बिट मैप मिल रहा है। ये देखिए ये बिट मैप मिल रहा है। तो ये सॉकेट तक अगर हमें पता चल जाएगा तो बाकी यहाँ से हम बिट मैप से देखेंगे। तो वो जो देखेंगे आगे चल के देखेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए यहाँ से हम एक स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम मिनिमाइज़ करेंगे और यहाँ पे पेंट में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V। ये देखिए मैंने स्क्रीनशॉट जो लिया है यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे कहाँ कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा शायद, कोई नहीं, हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमारा आईसी की, हमने देखा 1 नंबर और 2 नंबर हमारा टच पैड की। ये आईसी की 1 नंबर और 2 नंबर सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक है। ये 1 नंबर डेटा है, 2 नंबर क्लॉक है। तो यहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये बोर्ड में, कनेक्टर में हम इसको पता करेंगे। तो चलिए मीटर को हम
डार्ट मोड में सेट करते, बीप मोड में करते बेटर होगा, और यहाँ से हम पता करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। यहाँ पे देखिए मैंने रख दिया, तो ये हमारा सीरियल डेटा होगा शायद, बाद में देख लेते हैं। यहाँ से कहाँ तक आ रहा है देखते हैं। यहाँ पे बीप दे रहा है, यहाँ पे बीप दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे हमें बीप दे रहा है, बीप दे रहा है। ठीक है, एक नंबर को पहले हम एक बार देख लेते हैं दोबारा, एक नंबर को। एक नंबर सीरियल डेटा I2C टास्क की सीरियल डेटा। ठीक है, तो हम फिर से डेस्कटॉप में जाएंगे और यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। अरे सॉरी, इसको हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा सीरियल डेटा लाइन है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं क्लॉक लाइन कौन सी है। क्लॉक लाइन को ढूंढ लेते हैं। 2 नंबर पे हमारा क्लॉक लाइन है IC की, तो ये 2 नंबर है सीरियल क्लॉक। ये हमारा सीरियल डेटा हुआ, पास में रहता है कभी कभी, तो देखिए ये हमारा मिल गया। तो उसका मतलब क्या है, ये 9 नंबर, ये 8 नंबर, 8 नंबर हमारा सीरियल क्लॉक है IC की 2 नंबर से। चलिए 2 नंबर को देख लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे हम फिर से ड्रॉ करेंगे। सीरियल क्लॉक है, अभी हमें फिर से देखना है। ये हो गया सीरियल क्लॉक, सीरियल डेटा। टच पैड की INT लाइन हमें देखना है, तो उसके लिए फिर से हम जाएंगे। INT लाइन किधर है, टच INT, ये हमारा रीसेट लाइन है 5 नंबर पे, तो हम 5 नंबर से फिर से देखेंगे। तो चलिए 5 नंबर पे देख लेते हैं। एक 2 3 4 5, ये है 5 नंबर, और ये 5 नंबर पे हम चेक करेंगे। यहाँ पे बीप दे रहा है, ठीक है, उसके ऊपर है, एकदम ऊपर है, तो हम वहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, इसका जो VDD लाइन है उसको हमें ढूंढना है, क्योंकि स्कीमेटिक में इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, ये IC की देखने के लिए इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया टच INT, सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक हो गया। अभी हमें देखना है ये जो VDD है 16 नंबर, लास्ट नंबर है VDD टच पैड 2.2। और बाकी हमने तो ये चीज़ देख लिया कि ये जो सेंस, बैक बटन सेंस और मेनू बटन सेंस, ये डायरेक्ट हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो इससे हमें मतलब नहीं है, हमने चेक कर लिया है। हमें जस्ट लास्ट एक पिन चेक करना है कि इसका VDD लाइन। चलिए VDD को भी एक बार देख लेते। VDD लाइन किधर होगा हमारा, VDD लास्ट नंबर पे है, तो हम लास्ट नंबर पे जाएंगे और VDD लाइन को चेक करेंगे। तो ये हमारा लास्ट नंबर देखिए, इस IC की लास्ट नंबर ये फास्ट है, यहाँ पे नोच है, तो ये फास्ट है और ये लास्ट है, तो लास्ट नंबर हमारा यहाँ पे जा रहा है, देखिए ये लाइन। तो उसका मतलब ये लाइन जा रहा है, तो यहाँ पे कैपेसिटर की लाइन होगा। यहाँ पे चेक करते हैं, अगर ग्राउंड मिल जाए तो देखिए ये ग्राउंड मिला, तो उसका मतलब ये कैपेसिटर है, ये जो चीप क्वालिटी बना है, तो इसमें कैपेसिटर यूज़ नहीं किया है। तो ये हमारा VDD लाइन है टच पैड की। तो इसमें एक बार टेस्ट करते हैं यहाँ से। ये देखिए मैंने कहाँ पे रख दिया, 16 नंबर, लास्ट नंबर, यहाँ पे देखिए लास्ट नंबर।
तो इसमें से हम देखेंगे कि इसमें VD लाइन कौन सी है, VDD यानी कि वोल्टेज लाइन यहाँ पे मिल रहा है। और सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 नंबर हमारा VDD। चलिए हम देख लेते हैं 6 नंबर। तो हो गया VDD। स्कीमेटिक तो नहीं है, हमें ढूंढना है बिटमैप से, तो इसको हम अभी फॉलो करेंगे। ठीक है, अभी हमारा जो फॉलो करना है यहाँ से ही शुरू करना है। तो चलिए इसको हम पहले सेव कर लेते। अच्छा, सेव करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में हम सेव कर लेते। अभी हम इसको देख लेते। पहले हम कहाँ देखेंगे इसको, GR वैल्यू देखेंगे, फिर हम हॉट टेस्ट कर सकते। तो GR वैल्यू देखने के लिए हम मोबाइल में देखेंगे। चलिए अभी हम स्कीमेटिक में जाएंगे। ठीक है, पहले हम स्कीमेटिक में जाएंगे। स्कीमेटिक कहाँ देखेंगे, बिटमैप हमें क्या क्या मिला। अगर सब बोर्ड लगाएंगे तो हमने जो काउंटिंग किया है यहाँ से है। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा साइज कर लेते हैं। PC इतना हैंग कर रहा है, पता नहीं आपको सही से दिखाई देगा या नहीं। जो भी हो, काउंटिंग के हिसाब से हमारा जो ग्राउंड मिला, देखिए मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ग्राउंड लाइन है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्राउंड लाइन है। इसके बाद हमारा सीरियल डेटा मिला, क्लॉक मिला, INT मिला और VDD मिला। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बिटमैप में देखते हैं। ये ग्राउंड, उसका मतलब ये ग्राउंड, इसका मतलब ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। तो ये हमारा सीरियल क्लॉक कहाँ जा रहा है, फैन ऑफ करो, रेस लाइन ऑन कर लेते। ये किधर जा रहा है, देखिए क्लॉक लाइन, ये देखिए डायरेक्ट CPU के अंदर जा रहा है। ये I2C लाइन है। ठीक है, उसके बाद ये सीरियल डेटा है, ये भी CPU के अंदर जा रहा है। अच्छा, उसके बाद टच INT, हमने जो देखा वो सही है या नहीं वो देखने के लिए हम देख रहा हूँ। इसमें भी देखिए टच INT, ये भी CPU के अंदर से ही आ रहा है। हो सकता है CPU में फॉल्ट हो, लेकिन हम इसमें टेस्ट करेंगे 1 बाय 1। अच्छा, INT के बाद क्या मिला हमें, VDD मिला। 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6, ये होगा VDD, टच पैड की VDD लाइन 2.2 वोल्ट की। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंपोनेंट है। अच्छा, ये CPU के साथ कनेक्टेड तो नहीं है, ये VDD है तो CPU के साथ नहीं होगा, ये PMIC के साथ हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर है, वो देखते हैं। यहाँ पे एक मॉसफेट भी दिया गया है। मेरे हिसाब से ये मॉसफेट या ट्रांजिस्टर होगा, रेगुलेटर तो नहीं है। रेगुलेटर इस तरह का नहीं होता है, LDO इस तरह से नहीं होता है। LDO होता है इस तरह का, ये LDO होता है। तो उसका मतलब ये हमारा कोई ट्रांजिस्टर या मॉसफेट होगा। ठीक है, तो चलिए हम फॉलो करते हैं। अभी हम क्या चेक करेंगे, GR टेस्ट करेंगे। GR टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम GR टेस्ट कैसे करेंगे, मीटर को हम डायोड मोड में रख देंगे। ठीक है, अभी हम इसमें तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सब बोर्ड है, इसमें कोई PCB तो ज़्यादा कुछ नहीं है। हमें ये देखना है मदरबोर्ड में। तो हमें क्या करना है, मदरबोर्ड को अभी निकालना है, निकल के फिर मदरबोर्ड में टेस्ट करना है। चलिए मदरबोर्ड को एक बार निकाल लेते हैं फटाफट, देखते हैं हमें कुछ आइडिया मिल गया
इससे हमें कोई काम हो सकता है। देखिए इसका स्कीमेटिक नहीं है, लेकिन हमने ढूंढा कैसे, एक आईसी को फॉलो करते करते हम यहाँ तक पहुँच गया है। हमें मिल गया है कि कौन सा सीरियल डेटा है, कौन सा सीरियल क्लॉक है, कौन सा आईएनटी है, कौन सा वीडीडी है, सब हमें मिल गया है। बाकी अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करना पड़ेगा, सक्सेस हो या ना हो वो हम बाद में देखेंगे। तो चलिए ये हमारा मदरबोर्ड में है, देखते हैं। तो एक बार आप बैकग्राउंड कैमरा में देखिए कि इस मदरबोर्ड में हम इस तरह से ये लगाएंगे, ठीक है। अभी हम माइक्रोस्कोप पे आपको दिखाते हैं। तो बैकग्राउंड कैमरा ऑफ कर देते। देखिए सब बोर्ड हमारा इस तरह से होगा और मेन बोर्ड इस तरह से बैठ जाएगा। तो अगर इस तरह से बैठता है तो हमने चेक किया इस साइड से हमारा 6 नंबर VDD और 9 नंबर सीरियल क्लॉक। तो अगर हम ऐसे उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इस साइड से हो गया। तो हम इस तरफ से देखेंगे तो ये हो गया, ठीक है। उसका मतलब क्या है, बोर्ड में हम देखेंगे अभी एकदम फ्रेश बोर्ड है, इसमें कोई भी काम नहीं हुआ है। और ये सेकेंड टाइम मैंने ही खोला है, फर्स्ट टाइम तो सर्विस सेंटर से डिस्प्ले चेंज करने के लिए गया था, तो ये सेकेंड टाइम। तो इसलिए ये पीसीबी कितना क्लीन है, देखिए बहुत क्लीन है। तो चलिए अभी हम देखते हैं फॉलो करके। इस तरफ से हमारा होगा जैसे कि हमने आपको बताया। अच्छा एक काम करते हैं, हमारा बैकग्राउंड की लाइट थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है। अभी समझ में आएगा सही से। डार्क मोड में हमने सेट किया है मीटर को। अभी हम कहीं ग्राउंड करेंगे, रेड प्रोब को हम ग्राउंड करेंगे और माइनस को हम चेक करेंगे। तो ये मैंने रेड को ग्राउंड कर दिया है। और काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे, काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए ये हमारा ग्राउंड है, उसका मतलब ये सीरियल डेटा या क्लॉक होगा। इसमें वैल्यू देखिए लगभग सही है, इसमें भी सेम वैल्यू है। ये I2C लाइन है और ये रीसेट है, टच पैड की रीसेट लाइन है। और ये VDD है। अरे VDD में क्या है, 0 बोल रहा है। एक बार सही से देख लेते बाजार मोड में। 1 2 3 4 3 नंबर हमारा टच पैड की INT है और 4 नंबर हमारा ऊपर से 6 और नीचे से 4 होगा हमारा VDD। लेकिन यहाँ पे तो VDD शॉर्ट बोल रहा है, फुल शॉर्ट बोल रहा है VDD, ठीक है। अब ये काम करते हैं, कंफर्म कर लेते हैं VDD कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 नंबर ये है VDD। तो 6 नंबर हमने तो सही देखा। 6 नंबर हमारा इस तरफ से देखा जाए तो 6 नंबर हमारा 1 2 3 4 5 6, ये तो VDD। तो ये VDD फुल शॉर्ट है। उसका मतलब क्या है, ये जो इंडिकेट आ रहा था उसका मतलब हमें ये लग रहा है कि इसमें I2C लाइन मिसिंग होने की वजह से CPU को प्रेजेंट नहीं हो पा रहा था और CPU ने उसका ब्लिंकिंग करवा रहा था। मतलब क्या है, ये जो सेंसर है, सेंसर में जो लाइट है ये कोई दूसरा जगह से आ रहा है, ये लाइन कोई दूसरा जगह से आ रहा है। तो ये लाइट अलग जगह से आ रहा है, लाइट की लाइन, इसलिए ये लाइट में ब्लिंकिंग दिखाई दे रहा था। अगर ये VDD से आता तो VDD तो फुल शॉर्ट है तो ये लाइट नहीं जलता है, लेकिन ये कहीं दूसरे जगह से आ रहा था और CPU इंडिकेट कर रहा है कि हमें I2C नहीं मिल रहा है, टच सेंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए इसमें ब्लिंकिंग की एक सिग्नल मतलब एक इंडिकेट दे रहा था। तो हमने तो पहली बार देखा है तो हमें समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है। मुझे लगा था कि ये कोई लाइन में क्या बोलते हैं, ड्राई होने की वजह से थोड़ा बहुत वोल्टेज आ रहा था इसलिए ब्लिंकिंग। लेकिन अगर ऐसा होता तो जितने बार हम ऑन करते तो उतना बार ब्लिंकिंग एक तरह से क्यों करेगा, अलग अलग तरह से होगा, लेकिन एक तरह से हो रहा था। मैंने इसलिए सोचा कि ये कोई इंडिकेट होगा। तो हमें मिला कि अभी VDD लाइन शॉर्ट है। तो हम क्या करेंगे, अभी स्कीमेटिक में जाएंगे।
स्कीमेटिक में देखेंगे VDD लाइन। तो VDD लाइन को हम एक बार ट्रेस करेंगे। VDD हमारा क्या है, ऊपर से 6 नंबर पिन है। चलिए VDD लाइन देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये हमारा VDD लाइन है। VDD, चलिए VDD लाइन कहाँ पे है? VDD लाइन यहाँ पे एक कैपेसिटर है, उसके बाद ये एक रेजिस्टर है, और यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है एक कैपेसिटर होके डायरेक्ट इस तरफ जा रहा है, लेफ्ट तरफ। और राइट तरफ हमारा क्या जा रहा है, यहाँ पे देखिए LDO है, यहाँ पे कुछ LDO है, और यहाँ से ये डायरेक्ट जो जा रहा है वो एक MOSFET है। तो हम एक काम करते हैं, लोकेशन के हिसाब से हम वहाँ पे ढूंढ लेते। अरे किधर गया, ये है VDD लाइन। तो लोकेशन के हिसाब से इस तरफ होगा, एक बार हम और देख लेते। उस तरफ होगा तो कहाँ होगा? सील्डिंग हम कैसे ढूंढेंगे? ठीक है, इस तरफ देखते हैं जी, सील्डिंग निकल गया है, ये देखिए। तो यहाँ से देखिए ये जो कोने में जो लोकेशन दे रहा है उसके हिसाब से हम देखेंगे तो कहाँ है, यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे जो मैंने MOSFET कहा है, देखिए LDO इस तरह से नहीं होता है, ये या तो MOSFET होगा नहीं तो ट्रांजिस्टर होगा। देखिए ये है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, स्कीमेटिक में देखते। देखिए किधर गया, ये है ना। तो देखिए ये 3 पिन है, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर होगा नहीं तो MOSFET होगा। इसका डाटा शीट से हमें पता चल जाएगा। वो लाइन किधर से आ रहा है, पहले VDD लाइन से डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, और इसके बाद हमारा अगर ये MOSFET होगा तो ये ड्रेन पिन होगा, और NPN ट्रांजिस्टर होगा तो ये कलेक्टर होगा। लेकिन यहाँ पे ये NPN तो यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव वोल्टेज जा रहा है VDD लाइन, तो उसका मतलब ये होगा तो होगा P चैनल MOSFET, नहीं तो PNP ट्रांजिस्टर होगा। तो ये होगा कलेक्टर, जो भी हो यहाँ पे होगा कलेक्टर। तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट जा रहा है, तो उसका मतलब हमारा लाइन यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम ढूंढेंगे, फिर से एक बार स्कीमेटिक में जाएंगे। देखिए लाइन यहाँ तक ख़त्म है, ये जो लाइन यहाँ तक ख़त्म है, उसके बाद ये रजिस्टर, उसके बाद क्या है, डायरेक्ट कलेक्टर है। डायरेक्ट कलेक्टर है तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे शॉर्ट दिखाई दे रहा था, इसी लाइन में शॉर्ट दिखा रहा था। मतलब क्या है, ये जो VDD लाइन है वो तो यहाँ तक ख़त्म है, तो हम शॉर्ट क्या चेक करेंगे, ये जो रजिस्टर है यहाँ पर चेक करेंगे कि ये जो रजिस्टर है यहाँ से अगर ये लाइन इनपुट होता है तो यहाँ पे शॉर्ट होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये VDD लाइन डायरेक्ट आ रहा है तो यहाँ पे भी शॉर्ट होना चाहिए। तो देखते हैं एक बार, चलिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बार चेक करेंगे फिर से। ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर में हम चेक करेंगे। मीटर को हमने बजर मोड में रख दिया है, ग्राउंड कर रहा हूँ, और ये हमारा कलेक्टर लाइन है। देखिए 99 यानी कि 100 ओम्स वैल्यू दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 100 ओम्स वैल्यू दिखा रहा है, और हमारा लाइन VDD लाइन जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, नहीं तो यहाँ से जा रहा है। जो भी हो, हमारा VDD लाइन कनेक्टेड है क्या, यहाँ पे। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए इस तरफ फुल शॉर्ट है, और यहाँ पे जो वैल्यू दे रहा है 99, यानी कि ये जो रजिस्टर होगा ये 100 ओम्स होगा। अगर हम यहाँ पे यहाँ से निकाल देंगे तो ये तो कलेक्टर लाइन है, इसमें कोई भी रीडिंग नहीं होना चाहिए। उसके हिसाब से मैं मान सकता हूँ कि ये रीडिंग नहीं है, लेकिन ये जो रीडिंग अभी आ रहा है वो आ रहा है क्या, ये जो रजिस्टर है 100 ओम रजिस्टर है, यहाँ पे ग्राउंड के साथ शॉर्ट है, तो ये यहाँ पे शॉर्ट है, तो ये रजिस्टर का वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम जो भी टेस्ट करेंगे इसके बाद टेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पे फुल शॉर्ट है, तो हम
यहाँ के बाद जो शॉट है वहाँ पे चेक करेंगे। देखिए स्कीमेटिक में आपको दिखाई दे रहा हूँ। स्कीमेटिक देखिए, दोबारा एक बार देख लीजिए, मैं आपको सही से बता रहा हूँ कि VDD लाइन हमारा डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है और ये रजिस्टर है और रजिस्टर कहीं नहीं गया, सिर्फ ये मॉसफेट या ट्रांजिस्टर जो भी हो यहाँ पे कनेक्ट है। तो यहाँ पे तो मॉसफेट या ट्रांजिस्टर उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये जो VDD फुल शॉर्ट है उसका मतलब क्या है, ये शॉर्ट और किधर से कहीं से आ रहा है, यहाँ तक कनेक्टेड है ये रजिस्टर तक, इसलिए यहाँ तक ये बीप दे रहा है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे छोटा मोटा सर्किट है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो रजिस्टर है ये अगर हाई वैल्यू का होगा तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर यूज़ हुआ है, यहाँ पे देखिए ये कैपेसिटर एक तरफ ग्राउंड है, उसका मतलब ये कैपेसिटर है। तो ये जो कैपेसिटर यूज़ हुआ है ये ख़राब हो सकता है। और यहाँ पे अगर रजिस्टर होगा तो ये आगे यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए बोर्ड में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फॉलो रखिए। वो सेक्शन किधर है, यहाँ पे है, यहाँ पे वो सेक्शन है। तो हम यहाँ पे जाएंगे। देखिए VDD लाइन हमारा कनेक्टेड यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा माइक्रोस्कोप को हम जूम करके स्कीमेटिक के थ्रू आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप देख पाएंगे अभी अच्छी से। थोड़ा साइड कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आपको सही से समझ में आएगा। देखिए ये जो LDO है यहाँ पर कनेक्टेड है और यहाँ पे जो मैंने रजिस्टर बताया ये रजिस्टर नहीं लग रहा है मुझे, ब्लैक कलर की है। तो ये मुझे ये लग रहा है कि ये रजिस्टर नहीं, ये कॉइल होगा। देखिए ये कॉइल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि VDD लाइन हमारा कहाँ से आ रहा है। यहाँ से आ रहा है VDD लाइन, ये देखिए 6 नंबर से डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से फिर ये LDO तक जा रहा है। तो यहाँ पे ये कॉइल हो सकता है, रजिस्टर भी हो सकता है। अगर रजिस्टर होगा तो भी हो सकता है। तो हम एक बार और अच्छे से देख लेते। इसलिए हम मीटर को, मल्टीमीटर हमारा ऑन है। मीटर को हम बीप मोड में रख देंगे और इसको चेक करेंगे। ये ब्लैक कलर की ये जो है ये कॉइल है, रजिस्टर नहीं है। बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि ये कैपेसिटर है, ये कॉइल है और हमारा VDD लाइन यहाँ पे कनेक्टेड है। उसका मतलब यहाँ से हमें शॉर्ट दिखाई देगा। देखते हैं एक बार ग्राउंड करके। ये देखिए मैंने ग्राउंड किया, ये देखिए ये मैंने ग्राउंड किया तो हमारा फुल शॉट बता रहा है। लेकिन जब हम इस तरफ चेक कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1.9 और यहाँ पे फुल शॉट। उसका मतलब क्या है, एक बार सोचना पड़ेगा कि VDD लाइन हमारा आ रहा है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा VDD लाइन है और ये क्या बोल रहा है, ग्राउंड से फुल शॉट बोल रहा है और यहाँ तक आ रहा है फुल शॉट। ठीक है, अगर ये फुल शॉट होगा तो इस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे रीडिंग ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे कम मिल रहा है। अगर ये कॉइल होगा तो इसका जो वैल्यू है उसके हिसाब से इस तरफ दिखा रहा है, यहाँ से फुल शॉट है और ये कॉइल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मिल रहा है 1.9 और यहाँ पे फुल शॉट है। उसका मतलब क्या है कि ये जो कैपेसिटर है ये 100% शॉर्ट है। मुझे जो लग रहा है ये 100% शॉर्ट है क्योंकि थ्योरी वही बोल रहा है कि ये कैपेसिटर के बिना और कोई नहीं है, यहाँ पे कैपेसिटर के बिना और कोई नहीं है। तो ये कैपेसिटर ही शॉर्ट है क्योंकि हम यहाँ पे अगर फॉलो करेंगे तो ये तो कॉइल है 1.9 वैल्यू है और इस तरफ हमारा फुल शॉट है। तो फुल शॉट से हम ग्राउंड मान सकते हैं और एक कॉइल की वैल्यू दे रहा है। तो हम एक काम करेंगे,
ये जो कैपेसिटर है इसको निकाल देंगे। ये 100% सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है मेरे हिसाब से थ्योरी जो बोल रहा है। क्योंकि स्कीमेटिक में देखिए ये जो VDD लाइन जा रहा है 1 2 3 4 5 6, ये डायरेक्ट जा रहा है हमारा, ये जो 100 ओम्स रेजिस्टर है यहाँ तक जा रहा है। रेजिस्टर की यहाँ पर 100 ओम्स दिखा रहा है, उसका मतलब ये शॉर्ट हो गया तो ये ग्राउंड हो गया। 100 ओम रेजिस्टर यहाँ पे है, 100 ओम्स की वैल्यू दिया है, यहाँ पे भी 100 ओम्स की वैल्यू है। अगर यहाँ पे शॉर्ट होता तो ये जो 100 ओम्स वैल्यू है वो यहाँ पे आना चाहिए था, ये जो लाइन है यहाँ पे भी आना चाहिए था। और अगर ये कॉइल शॉर्ट होता तो यहाँ पे भी 0 ओम्स जो फुल शॉर्ट है यहाँ पे भी बताना चाहिए था। लेकिन क्या है यहाँ पे बोल रहा है, उसका मतलब सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे है कि ये जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर ही शॉर्ट मिलेगा हमें। चलिए देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम इसको सोल्डिंग आयरन से निकाल देंगे, क्योंकि हमारे पास अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। चलेगा, ओवरलोड दे रहा है, चल रहा है ठीक है। अभी हम निकल देंगे। थ्योरी के हिसाब से यही होगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। चौड़ा होगा तो बेटर होगा, फिर भी इस तरफ से हम निकल सकते। यहाँ पे हम हीट भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ अभी एक तो कारण इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ पे नहीं है अभी, और एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पे हीट मारना गलत बात होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो आईसी है ये बिल्कुल पेस्टेड है, एकदम ट्रांसपेरेंट पेस्ट है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे पेस्टेड है, तो यहाँ पे अगर हम हीट देंगे तो ये आईसी के अंदर से इसकी बॉल निकल जाएगा, और अगर ये चार्जिंग की कोई दूसरा लाइन होगा तो दिक्कत होगा, जो भी सेक्शन होगा वो दिक्कत हो जाएगा, फिर से हमें डबल मेहनत करना पड़ेगा। उससे अच्छा तो हम यहाँ पे हीट करके ही निकाल देंगे। तो चलिए हम थोड़ा ज़्यादा हीट करेंगे तो अच्छे से निकल जाएगा। उखाड़ भी सकते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। देखिए मैंने निकाल दिया है। ये है कैपेसिटर को मैं आपको दिखाने के लिए सोचा था, लेकिन उसको मैं गायब कर दिया। इस तरह से निकाला कि वो गायब हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे रीडिंग देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और मेरे हिसाब से थ्योरी में आपको जो दिखाया है आप मान सकते हैं कि 100% यही होगा। चलिए, मैं भी खुश हूँ थ्योरी से। देखिए अभी कोई भी वैल्यू नहीं है। देखिए मैं मीटर को शॉर्ट कर रहा हूँ तो हमें बीप दे रहा है, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। और 1 2 3 4 5 6 शॉर्ट पूरा का पूरा हट गया है, लेकिन वैल्यू नहीं है। वैल्यू कैसे होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे मीटर को डार्ट मोड में रख दिया है, तो हम सॉरी बाजार मोड में रख दिया था, अभी हम डार्ट मोड में रखेंगे। और फिर से देखेंगे कि ये जो हमारा VDD लाइन है यहाँ से यहाँ पे शॉर्ट आ रहा था, तो अभी हम फिर से देख लेंगे। देखिए अभी हमारा रीडिंग कितना आया, 1200 ओम्स। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर, देखिए 1200 ओम्स, सॉरी 1200 रीडिंग है डार्ट वैल्यू। और अगर हम रिवर्स में देखेंगे, रिवर्स में तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी रीडिंग प्रॉपर हो गया। टचपैड INT ये भी प्रॉपर, सीरियल क्लॉक ये भी प्रॉपर, सीरियल डेटा ये भी प्रॉपर, तो सब प्रॉपर हो गया। उसका मतलब क्या है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, चलो हम बैकग्राउंड कैमरा को ऑन कर लेते हैं और मोबाइल को फटाफट फिटिंग करेंगे और चेक करेंगे। मुझे लगता है कि हमारा इज्जत बच गया है, मतलब बड़े भाई की फ़ोन है तो इसमें इज्जत की बात है। और मैं बहुत ही टेंशन में था, मुझे लगा कि जब मैं टेंशन में काम कर रहा हूँ तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, काम नहीं होगा। इस तरह से आइडिया कब आता है, जब फुर्सत मिलता है तब।
टेंशन में कोई काम नहीं होता है। जो भी हो मैंने कर तो लिया है। अगर ये साफ बोर्ड में काम नहीं होगा, वर्किंग नहीं होगा, तो हम नया साफ बोर्ड भी लगा देंगे। और मैंने ये नया साफ बोर्ड मंगाया है, 350 रुपया लिया है और साला एकदम बकवास क्वालिटी है, फालतू। मैं ओरिजिनल के लिए बोला था, चाहे वो 1000 से ऊपर भी अगर होता तो भी चलता। तो मैं मोबाइल को ऑन तो कर लिया। अभी देखते हैं हमारा इंडिकेट क्या बोल रहा है। पहले इंडिकेट हो रहा था, अभी एक बार देखते हैं थोड़ा सही से हो जा। हो जाए तो हमारा इज्जत बच जाएगा। हो जा हो जा। देखिए अभी भी कोई इंडिकेटर नहीं आया, मतलब कि ये शायद काम नहीं हुआ है। देखते हैं। नहीं अभी तक तो नहीं जल रहा है, क्या पता। हाथ मारो, बिस्मिल्लाह। हाँ हो गया, हो गया सक्सेस। इज्जत बच गया, ये देखो कम बन गया। तो देखा आपने कि मैंने किस तरह से इसका फॉल्ट को फाइंड आउट किया। मेरे पास स्कीमेटिक तो नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक आईसी को फॉलो किया। हमारा प्रॉब्लम था यहाँ से, ये जो 2 की है यहाँ से हमारा प्रॉब्लम शुरू है। तो मैं क्या किया, यहाँ से शुरू किया, रीडिंग चेक किया, ये आईसी तक मिला। आईसी से मैंने ट्रेसिंग शुरू किया, यहाँ तक गया कनेक्टर तक। कनेक्टर से हम चेक करना शुरू किया, हमें यहाँ तक पता चल गया कि इसका लाइन कौन सा है। जब हमें ये मिला कि आईसी की जो पिन आउट है, पहले तो हमें कॉम्पेटिबल मिला, इसलिए मैं वो बीनू मोबाइल को थैंक्स देना चाहता हूँ। उनका वेबसाइट से हमें इतना सपोर्ट मिला। उसके बाद फिर स्कीमेटिक में इसका मिल गया, मतलब इसका डायग्राम मिल गया, उसके हिसाब से हमने फॉलो किया। तो यहाँ का लाइन हमें पता चल गया कि कहाँ तक हो सकता है। वैसे तो देखिए ये फुल शॉट था, हम निकल सकते थे, लेकिन काम करने का एक लॉजिक होता है, एक थ्योरी होता है। कहीं से भी ग्राउंड किया जा सकता है। जो कॉइल होता है वो कहीं से भी ग्राउंड होता है, कॉइल से भी ग्राउंड होता है। कभी कभी स्पीकर या हॉल सेंसर होता है तो भी ग्राउंड होता है। तो कॉइल से अगर ग्राउंड होगा और वहाँ पे हम वोल्टेज देंगे या तो कॉइल निकाल लेंगे, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा कभी भी। तो मैंने जिस तरह से ट्रेसिंग किया है, इस तरह से आप भी कर सकते हैं। आपके पास कोई भी मोबाइल हो जो जिसमें स्कीमेटिक नहीं है, तो आप इस तरह से फॉलो कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं से थोड़ा बहुत आपको मतलब आगे जाने का एक रास्ता अगर मिल जाए, तो आप वहाँ से ही शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थ्योरी आना चाहिए और आइडिया भी होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कभी भी फ्री में मत बैठना। काम नहीं है, कोई काम लेके एक्सपेरिमेंट करो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें आगे जाने के लिए मदद कीजिएगा। क्योंकि मैं काम जो करता हूँ उससे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो इसमें हमें ज़्यादा पैसा नहीं आता है। लेकिन आप लोग अगर मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं जा पाएंगे और आपको इस तरह से सिखा भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए। जो भी काम करता हूँ आप लोग, मैंने देखा है कि मेरा वीडियो में व्यू होता है 1K 2K, लेकिन हमारा व्यू के हिसाब से लाइक आता है 100 200। आप लोग क्यों नहीं करते हो पता नहीं, और इसमें हमें मोटिवेट भी नहीं मिलता। मैं बीच में गैप दिया था, वीडियो नहीं बनाया था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप लोग मेरे को सपोर्ट नहीं दे रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइबर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन काम अच्छे लगे तो आप एक अच्छे कमेंट करिए, एक लाइक करिए, तभी तो हमें मोटिव मिलेगा और हम काम भी करेंगे।
चलिए जो भी हो आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके। आज वैसे तो एक टॉपिक लेके बैठने वाला थे, लेकिन उस टाइम मेरे पास ये मोबाइल आया तो मैं सोचा इसके ऊपर आज वीडियो बनाते। फिर एक ख़ास टॉपिक आप लोगों के लिए मैं बनाऊंगा, इसके बाद शायद वो टॉपिक आएगा, वो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग दुआ में याद रखिएगा। बाय।